Hello everyone. In previous lecture, we will cover the subclavian artery. In this lecture, we will discuss about the axillary artery. तो जैसे अपन ने देखा था कि हमारी पूरी अपर लिम्ब की जो ब्लड सप्लाई थी, यहीं से अपन देख रहे थे कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ना, जो कि किसकी ब्रांच थी, आर्च ऑफ आयोटा की। उससे हमारा निकला ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से हमें क्या दो ब्रांचेस मिलती हैं, एक हमारी सबक्लेवियन आर्टरी और एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। खैर उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब था हमारी सबक्लेवियन आर्टरी से, जिसे हमने पिछले लेक्चर में कवर किया। और अपन उसी में देखा था कि जब हमारी सबक्लेवियन आर्टरी किसे क्रॉस करती है, फर्स्ट रिब को, उसके भी कौन से, आउटर बॉर्डर को, और ये फिर क्या बन जाती है हमारी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज एक्सिलरी आर्टरी। तो इसका ओरिजिन इसी चीज़ से हमारा क्लियर हो गया कि इसका आप ओरिजिन भी बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो, नहीं तो आप बोल सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि ओरिजिन तो पहले ही हो गया, बस अब एक कॉन्टिन्यूएशन है। समझ में आ रहा, मतलब हमारी ये आर्टरी आप बोलो तो सबक्लेवियन आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन है, कहीं अलग से ओरिजिनेट नहीं हो रही। सबक्लेवियन, इस रिब के पहले हमने बोला सबक्लेवियन, इसी आर्टरी को जैसे ही इसने इस फर्स्ट रिब को क्रॉस किया, हम इसे क्या बोलने लगे, एक्सिलरी आर्टरी। तो या तो आप ओरिजिन बोल लो या फिर स्टार्टिंग कहाँ से, फर्स्ट बॉर्डर, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। तो किसकी कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। अब इसका भी अपन कोर्स से देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट कहाँ से टर्मिनेट। तो इस डायग्राम में देखो तो भाई ये थी हमारी फर्स्ट रिब, फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से स्टार्ट हुई। फिर आप इसका कोर्स से देखोगे ना तो रन से डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये क्या कर रही है, इट रन से डाउनवर्ड, हमारी एक्सिलरी आर्टरी नीचे की तरफ आई, और इसने क्या किया, एक मसल को क्रॉस किया। ये है हमारी मसल, और इस मसल का नाम है पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो क्या हुआ कि हमारी एक्सिलरी आर्टरी सबसे पहले कहाँ से एक्सटेंड करेगी, स्टार्ट फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के, फर्स्ट रिब के इनर बॉर्डर, ये आउटर बॉर्डर से ये स्टार्ट हुई एंड रन से डाउनवर्ड, ये क्या हुई, नीचे की तरफ हमारी रन से डाउनवर्ड। उसके बाद क्या होता है कि इट पास बिहाइंड अ मसल, जो कि अपन ने देखा ना पेक्टोरलिस माइनर मसल के पीछे से जाएगी, ठीक है, पास बिहाइंड पेक्टोरलिस माइनर मसल। और ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने देखा था सबक्लेवियन में कि सबक्लेवियन किसके पीछे से जा रही थी, एंटेरियर स्क्लेनाई मसल के, और वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रही थी, मीडियल, पोस्टेरियर, लैटरल। तो क्योंकि वो इस तरीके से थी तो मीडियल लैटरल में है ना, और पोस्टेरियर। लेकिन अगर एक्सिलरी को आप लोग देखो तो इसकी पोजीशन कैसी है, एकदम वर्टिकल। तो एक कितने पार्ट में डिवाइड होगी जब इस मसल के पीछे से जाएगी, तीन पार्ट में। पहला पार्ट हमारे पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर, ये जो स्मॉल सा पार्ट दिख रहा, दूसरा पार्ट इस मसल के पीछे, और थर्ड पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, ये है उसका लोअर पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा सुपीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल, सेकेंड पार्ट पोस्टीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल, एंड थर्ड पार्ट इंफीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो कितने पार्ट में, पेक्टोरलिस माइनर डिवाइड एक्सिलरी आर्टरी इनटू तीन पार्ट, यही डिवाइड कर रही है। कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट सुपीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर जैसे अपन ने देखा, सेकेंड पोस्टीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर, और थर्ड पार्ट कहाँ होगा, इंफीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल। समझ में आया, यहाँ तक कि हमारा था इतना वाला ये फर्स्ट पार्ट, इसके नीचे सेकंड पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्ट। अब ये तो हमारे पार्ट्स हो गए। इसके बाद जैसे हमने सबक्लेवियन में देखा था, आखिरी में टर्मिनेशन, क्योंकि कोर्स का मतलब ही था कि अपन ओरिजिन से इंसर्जन तक देखेंगे, मतलब टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन इसका कहाँ पर होगा, एंडिंग कहाँ पर होगी, एक और मसल, ये क्या करता है, फिर से एक और मसल को क्रॉस करेगा, और इस मसल का नाम है टेरिस मेजर मसल। एक चीज़ ध्यान रखना, पेक्टोरलिस माइनर है और टेरिस मेजर है ना, ये माइनर मेजर में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो जैसे ही इस मसल को क्रॉस करेगा, है ना, मतलब इस मसल को जैसे ही इसने क्रॉस किया, अब इसका हम दूसरा नाम दे देंगे, दैट इज ब्रेकियल आर्टरी। इसे अब हम क्या बोलेंगे, ब्रेकियल आर्टरी। तो ये था हमारा ओरिजिन, कोर्स एंड टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। इसके बाद अब हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस एंड सप्लाई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस एंड सप्लाई ऑफ एक्सिलरी आर्टरी।
तो ये तो हमारी मेन एक्सिलरी आर्टरी थी। अब इससे अगर हम देखें ना, तो जैसे हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना, इसे भी और इससे पहले सबक्लेवियन को भी, उसी हिसाब से हमने ब्रांचेस देखी थी कि फर्स्ट पार्ट से कितनी ब्रांचेस, सेकंड से कितनी, थर्ड से कितनी। सेम ऐसे हमने इसे जो 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो जैसे इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो 1 ब्रांच निकलेगी, सेकंड पार्ट तो उससे 2 ब्रांच निकलती हैं, और थर्ड पार्ट से हमारी 3 ब्रांचेस निकलेंगी। मतलब जैसा नाम उतनी ब्रांचेस। तो अपन ऐसे ही इसकी सप्लाई देखेंगे और ब्रांचेस देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखा फर्स्ट पार्ट, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारी रिब से लेके इस मसल तक। इसको देखो, और ना इनकी ट्रिक है बहुत अच्छी, जैसे हमने सबक्लेवियन में देखी थी विटामिन CD। सेम ऐसे इसकी हमारी जो ट्रिक है दैट इज टालसैप। एक वर्ड का नाम आप लोग को याद रखना है, TALSAP, टालसैप। अब इसमें से देखो, मैंने बोला ना फर्स्ट पार्ट से सिर्फ फर्स्ट ब्रांच के लिए, 2 वर्ड सेकेंड पार्ट के लिए, और ये 3 रहेंगे हमारे थर्ड पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट से जो हमारी आर्टरी ओरिजिनेट होगी उसका नाम स्टार्ट होगा T से। तो ये है हमारी फर्स्ट ब्रांच जिसका नाम रहता है थोरेसिक आर्टरी। इसके अलावा आप इसे सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी भी बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि ये ट्रिक कब काम आई, अपन T लिखोगे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा, थोरेसिक आर्टरी। आप सुपीरियर थोरेसिक भी लिख सकते हो। तो यह है हमारी फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट पार्ट से एक ही ब्रांच, थोरेसिक आर्टरी। और देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा, किसे सप्लाई करेगा, थोरैक्स को, यानी कि हमारी पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर मसल को। सेकेंड पार्ट से 2 ब्रांचेस इसके पीछे से, एक ये निकल रही है, दूसरी ये निकल रही है। तो देखो TAL, एक ए से हमारी आएगी एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी, और L से आती है हमारी लैटरल थोरेसिक आर्टरी। यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहले एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी, ये निकली हमारे सेकेंड पार्ट से। देखो नाम ही देखो, एक्रोमियो मतलब एक्रोमियन प्रोसेस से रिलेटेड। इसके अलावा थोरेसिक मतलब थोरैक्स से रिलेटेड। तो किस किस को सप्लाई करेगी, सबसे पहली चीज़ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को, दूसरी चीज़ ये थोरैक्स है तो फिर से हमारी पेक्टोरलिस मेजर, इसके अलावा ब्रेस्ट या फिर आप बोल सकते हो कि मेमरी ग्लैंड्स को। इसके बाद तीसरी अगर हम देखें, ठीक है, अच्छा इसे एक और नाम आप बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला एक्रोमियन थोरेसिक, आप इसे थोरैको एक्रोमियन आर्टरी भी बोल सकते हो, है ना, बुक में दोनों नाम लिखे होंगे। इसके अलावा इसी हमारे दूसरे पार्ट से 2 ब्रांच निकालनी थी ना, दूसरी है लैटरल थोरेसिक आर्टरी। तो ये देखो अभी किसे सप्लाई करेगी, फिर से नाम इंडिकेट कर रहा, थोरैक्स। थोरैक्स हमारा थोरेसिक आ गया ना, मतलब मेमरी ग्लैंड को फिर से सप्लाई करेगी या फिर ब्रेस्ट को, और साथ ही साथ एक लार्ज मसल को सप्लाई करती है, दैट इज सेरेटस एंटेरियर मसल। 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस हमें देखनी है ना। तो पहला SAP, ये 3 वर्ड। तो सबसे पहली जो ब्रांच है ये होती है हमारी सब स्कैपुलर आर्टरी। ये देखो आ गया ना, S भी आ गया, ये है हमारी सब स्कैपुलर आर्टरी। इसकी सप्लाई तो आप लोग वैसे ही बता दोगे, सब स्कैपुलर आर्टरी है तो सब स्कैपुलरिस मसल, तो ये आ गई हमारी सब स्कैपुलरिस मसल। इसके अलावा सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को भी सप्लाई करती है। अगर आप लोगों ने कौन सी बोन पढ़ी हो, स्कैपुला, उसमें फोसा रहते हैं ना, सब स्कैपुलर फोसा, सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा, वहाँ यही मसल रहती हैं, सब स्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस। तो इनको सप्लाई करती है सब स्कैपुलरिस आर्टरी। और किस किस को सप्लाई करेगी, शोल्डर जॉइंट को। देन इसके बाद हमारा कौन सा वर्ड, ए से आती है हमारी एंटेरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी या फिर बेसल, और इस लास्ट बचा पी से हमारी पोस्टेरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल बेसल या फिर आर्टरी। तो ये रही हमारी पूरी ब्रांचेस, 3 पार्ट की 3 ब्रांचेस। और ये दोनों भी किसे सप्लाई करेंगी, शोल्डर जॉइंट को। क्योंकि अगर आप लोग याद कर पा रहे हो, जब अपन ने शोल्डर जॉइंट देखा था तो ये तीनों ही चीज़ें वहाँ देखी थी, सब स्कैपुलरिस, इसके अलावा हमारी एंटीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये सभी सप्लाई करती है हमारे शोल्डर जॉइंट को। तो दिस इज अबाउट द एक्सिलरी आर्टरी। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।